जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे शनि के वक्री होने के बारे में कि धनु राशि के जातकों शनि देव वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। जैसा कि बहुत सामान्य नियम है कि प्रत्येक वर्ष शनि और गुरु वक्री होते ही हैं, मंगल भी इसमें देखे गए हैं। अब शनि, गुरु और मंगल यही तीनों वो ग्रह हैं जो शास्त्र में बाह्य ग्रह कहलाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। जो ग्रह सूर्य के पास आता है वो कम्बस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है, वो एक कंफर्ट जोन महसूस नहीं करता। जितने भी ग्रह सूर्य से दूर हैं आपकी जन्म पत्रिका में, गोचर में, ब्रह्मांड में, उतने वो कंफर्ट जोन में हैं। जिसमें स्पेशली 3 ग्रह ऐसे हैं जैसे शनि, गुरु और मंगल बाह्य ग्रह कहलाते हैं। जब जब ये सूर्य से 130 से 190 डिग्री की दूरी पर होते हैं तो ये ग्रह ब्रह्मांड में एक एक्स्ट्रा बल प्राप्त करते हैं जिसको कहते हैं वक्रत्व होने का बल, यानी वक्री होने का बल। जिसमें सबसे पहला बल षडबल में मिलता है कि जो ग्रह कुंडली में वक्री हो वो चेष्टा बल प्राप्त करता है। और भैया कुंडली में तो तभी वक्री होगा जब ब्रह्मांड में वक्री होगा, क्योंकि ग्रह ब्रह्मांड में वक्री चल रहे हैं और उस दौरान आपका जन्म हो गया। इसका मतलब उसका स्क्रीनशॉट आपको एक कुंडली के रूप में मिल गया। अब ये ग्रह हो गए सूर्य के दूरी के कारण वक्री। उनसे दूर हैं तो मजबूत हैं, उनसे दूर हैं तो कंफर्ट जोन को महसूस करते हैं, उनसे दूर हैं तो मजबूती महसूस करते हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है वक्री मतलब वक्रत्व, घुमावदार, दोहरावपन देने वाला, स्लो हो जाना, सडन रिजल्ट देने वाला शक्तिशाली प्लेनेट वक्री प्लेनेट कहलाता है। इसलिए वक्री प्लेनेट सदैव से शक्तिशाली और मजबूत होते हैं। अगर ये अच्छे भावों में वक्री होते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और ये खराब भावों में वक्री होते हैं तो खराब स्थितियों के भी फल देते हैं। आपकी कुंडली के अंदर अगर शनि की पोजीशन अच्छे भावों में है और गोचर में भी वो अच्छे भाव में वक्री हो रहा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुंडली में भी खराब है और गोचर में भी वो खराब स्थितियों में वक्री हो गया तो वो समय आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब शनि या सूर्य से दूरी के कारण वक्री हो जाएंगे, लगभग 4 महीने तक ये वक्री रहेंगे। लेकिन वक्री होना, अगर हम पृथ्वी से इसको देखते हैं तो इसका मतलब है कि पृथ्वी से जो शनि की पोजीशंस हैं वो एक तरीके से कुछ रुकी हुई, कुछ उल्टी चलती प्रतीत होती है। लेकिन एग्जैक्टली में प्लैनेट जो है वो उल्टा चलता नहीं है। यहाँ पर शनि इसी भाव में रहेंगे, इसी जगह वक्री हो गए। यानी पूरे अगर लगभग 4 महीने देखें तो राशि से चौथे घर के अंदर शनि वक्री होंगे। अब सबसे पहले राशि से चौथे घर में शनि हो तो शनि की ढैया है। चंद्रमा से चौथे घर में, यानी यहाँ अगर हम सुख की बात करें, अगर हम लगन से चौथे भाव को सुख देख रहे हैं तो चंद्रमा से चौथा घर मेरी अंतरात्मा का सुख है। अगर मेरी अंतरात्मा से चौथे घर में यानी चंद्रमा से चौथे घर में शनि है तो अशुभ ग्रह होने के नाते मुझे वो टेंशन देता है, मुझे वो अवसाद देता है, मुझे वो खिन्नता देता है, मुझे वो डिप्रेशन देता है, मुझे वो घर की चिंता देता है। मेरे ऊपर किसी न किसी प्रकार का बर्डन सा रहता है, प्रेशर सा रहता है। मैं सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रह पाता। अधिकतर चंद्रमा से चौथे घर का शनि ऐसा ही करता है। ऐसा शनि आपको आध्यात्मिकता में घेरने वाला होगा, क्योंकि ये बृहस्पति की मीन राशि का शनि है। और ये मीन राशि मोक्ष त्रिकोण की एक राशि, और भाव भी आप देखिए, अगर 4, 8, 12 है, मोक्ष वाली है तो चौथा भाव भी हम मोक्ष से जोड़ते हैं। यानी शनि का 4th हाउस में जाना आपको आत्मिक चिंतन पर मजबूर कर देता है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है, आपको गहराई में जाने पर मजबूर कर देता है। यानी बहुत बार देखा गया कि ऐसी शनि की ढैया व्यक्ति को दुनियादारी सिखाने के लिए आ रही है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब शनि है प्रोफेशन के कारक ग्रह। हमारी नौकरी, हमारे कर्म, हमारे व्यापार, हमारे दैनिक जीवन के कर्म, हमारे किसी भी प्रकार के कर्म, हमारे एजुकेशनल कर्म, जो भी हम कुछ करते हैं वो शनि पे डिपेंड होता है। अब चंद्रमा से केंद्र स्थान में गया हुआ शनि वक्री हो गया। अब वक्री होने का मतलब सीधा ये शनि बली हो गया। शनि बली हो गया तो सबसे पहले जो शनि की ढैया चल रही है उसका जो रूटीन चल रहा है वो आपके लिए ऐसा ही रहने वाला है। अगर ये शनि की ढैया जब से चली है और आपके ऊपर मेंटली प्रेशर है, आपके ऊपर स्ट्रेस है, आपका झुकाव आध्यात्मिकता के प्रति ज़्यादा गया है, तो वो अभी भी ऐसा ही रहना।
लेकिन शनि वक्री हो गए तो प्रोफेशनली आपके लिए स्ट्रांग होगा, क्योंकि प्रोफेशन का कारक ग्रह शनि वक्री होकर जब 10th हाउस को वापस देखता है, यानी कर्म कारक ग्रह का कर्म भाव से वक्री होकर संबंध आपके मन में इस बात को लाता है कि भाई मुझे इस दौरान प्रोफेशनली कुछ बेहतर करना है। ये प्लेनेट अपने आप ही आपके अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा करेगा जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रेंथ देगी। यानी ये समय में आप अपनी नौकरी को अपनी मेहनत से चमका सकते हैं, अपने व्यापार को अपनी मेहनत से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये प्लेनेट एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने में सक्षम है शनि का वक्री होना, क्योंकि कर्म कारक ग्रह वक्री हुआ है, इसलिए प्रोफेशनली स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, और ऐसा ही प्लेनेट आपको सडन गेन देने में भी सक्षम है। मैं गेन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसका एक तो 10th हाउस से कनेक्शन है, दूसरा वो आपके लिए सेकंड लॉर्ड भी है। अब धन का मालिक अगर केंद्र में वक्री हो तो आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और आपको लग रहा है रिजल्ट नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या बात है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन एकदम से आपको रिजल्ट मिला, एकदम से आपके पास खबर आई कि आपकी तरक्की हो गई, आपका प्रमोशन हो गया, आपको फ़ायदा मिल गया, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया, तो वो कहाँ से पता लगेगा? वो इसी कॉम्बिनेशन से पता लगेगा कि ये प्लेनेट सडन गेन देने में सक्षम है। शनि की जब दृष्टि है और जब वो छठे भाव पर आती है तो इसका सीधा सा कनेक्शन है। शनि का छठे भाव को देखना इस बात को दर्शा देता है कि इस दौरान आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। ये प्लेनेट हेल्थ इश्यूज दे सकता है आपको, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। एक धैर्यवान प्लेनेट और कर्म कारक प्लेनेट होने के नाते शनि की 10वीं दृष्टि जब आपके कर्म भाव पर पड़ रही हो, सॉरी आपकी राशि पर ही पड़ रही हो, तो इसको क्या कहते हैं? बहुत बार जब शनि जैसा प्लेनेट वक्री हो जाए और वापस आपकी राशि को देखे, यानी आपके कार्य करने के अंदर कुछ ऐसे आइडियाज़ ये प्लेनेट ऐड कर सकता है जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर हो। क्योंकि देखिए वक्री प्लेनेट स्ट्रांग होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ग्रह अगर स्ट्रांग हुआ है तो अपने कारकत्वों को बढ़ाएगा, आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाएगा, कैसे व्यापार बढ़ाऊं और कैसे नौकरी बढ़ाऊं, इन चीज़ों पे आपका ज़्यादा चिंतन मनन होगा। ये प्लेनेट शनि की दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जो इस बात को दर्शाती है कि इस दौरान कुछ ना कुछ बेहतर और विशेष आपके लिए ये प्लेनेट कर सकता है। चाहे आपको कोई गाइडेंस दिला दे, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कोई काम करा दे, आपको कोई सलाह दिला दे, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके थ्रू आपका काम हो जाए, कुछ ऐसी बातें योजना आपके दिमाग में आ जाए जिससे आपका काम बढ़ जाए, कुछ ऐसी चीज़ आपको पता लग जाए कि जिसकी कि ये कारण था जिसकी वजह से मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मेरा लॉस हो रहा था, तो वो मुझको यहाँ से पता लगेगा। इसलिए 4 महीने का शनि वक्री होने के कारण मैं इसको प्रोफेशनली स्ट्रांग मानता हूँ। ढैया होने के कारण जो चीज़ें चल रही हैं वो वैसी ही चलेंगी, क्योंकि शनि चंद्रमा से चौथे घर में अगर शनि स्ट्रेस देता है तो वो वक्री होने के कारण स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। लेकिन स्ट्रेस अलग अपनी जगह है, लेकिन वर्क प्रोग्रेस देने में भी ये सक्षम है, इसलिए आपको थोड़ा इसके साथ जद्दोजहद करनी पड़ेगी, पेशेंस अपना रखना पड़ेगा, तभी आप इस प्लेनेट से जीत पाएंगे और तभी आपको अच्छे रिजल्ट भी दे पाएगा। तो ये था कि धनु राशि के जातकों, आपकी राशि से चौथे घर में जब शनि वक्री होंगे तो वो आपको क्या रिजल्ट देंगे। जय श्री राम।